16 जनवरी 2025 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के एक घर में 35 साल की माधवी नाम की महिला को प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया जाता है। ये मर्डर इतने शातिर तरीके से किया गया था जिसने सारे भारत को हैरान कर दिया था। इस सब के पीछे क्या वजह थी और ये सब किसने और कैसे किया, आज की रिपोर्ट में जानेंगे। ये कहानी है हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर की। गुरुमूर्ति नाम का शख्स 2003 से 2020 तक इंडियन आर्मी में रह चुका था और एक अच्छी पोस्ट से 2020 में वो रिटायर हो गया था, जिसके बाद वो कुछ दिनों तक घर में ही रहा, लेकिन फिर हैदराबाद में ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अब गुरुमूर्ति की पत्नी का नाम माधवी था और इन दोनों की शादी 2012 में हुई थी और इन दोनों के 2 बच्चे थे। अब शादी के 12 साल बाद 16 जनवरी 2025 को माधवी अचानक ही घर से ही गायब हो जाती है और जब माधवी के मायके वालों से उसकी कोई बात नहीं हुई तो वो डर जाते हैं, लेकिन जब 2 दिन तक माधवी का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। एक रिपोर्ट बताती है कि गुरुमूर्ति की अपने ससुराल वालों से कुछ खास बनती नहीं थी और वो एक गुस्से वाला आदमी था। अब पुलिस ने सब तरफ माधवी को ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। पूछताछ के लिए माधवी के पति गुरुमूर्ति का स्टेटमेंट लिया जाता है। वो कहता है 16 जनवरी को उसका माधवी के साथ झगड़ा हो गया था और पोंगल के मौके पर वो मायके जाना चाहती थी और जब उसने जाने से मना किया तो वो उसी के साथ लड़ाई करके घर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज भी चेक की जिसमें पुलिस ने देखा कि माधवी 15 तारीख के बाद अपने घर से बाहर निकली ही नहीं थी। अब गुरुमूर्ति पर शक तो जा रहा था लेकिन वो एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था। इसी के ऊपर पुलिस को ये लग ही नहीं रहा था कि देश की सेवा करने वाला जवान भी किसी को रातों रात गायब कर सकता है। पुलिस अभी माधवी को ढूंढ ही रही थी कि इसी बीच गुरुमूर्ति का एक चाचा पुलिस को जाकर एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जहां पर पुलिस और माधवी के मायके वालों की तलाश खत्म हो गई। उसके चाचा बताते हैं कि गुरुमूर्ति उनके पास आया था और उसने मुझसे बताया कि वो माधवी का कत्ल कर चुका है। इसके बाद फौरन पुलिस ने गुरुमूर्ति का स्टेटमेंट लिया लेकिन वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन थोड़ा सख्ती से पेश आने के बाद उसने अपना गुनाह मान लिया और उसका स्टेटमेंट सुनकर वहां खड़ा हर आदमी उसके ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ये कहानी शुरू होती है 14 जनवरी 2025 को, जहां पर गुरुमूर्ति अपनी एक आंटी के घर पोंगल के मौके पर अपने सारे परिवार को लेकर जाता है और उसी दिन लौट भी आता है। वो 15 जनवरी को फिर सारे परिवार को लेकर अपनी बहन के घर गया, लेकिन जब शाम को वो और माधवी वापिस आए तो उनके बच्चे साथ में नहीं थे। वो उन्हें अपनी बहन के घर ही छोड़ आया था। गुरुमूर्ति ने बताया कि 16 जनवरी की सुबह करीब 8 से 8:30 के बीच उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई थी और उसने माधवी का सिर दीवार से पटक कर मारा था, जिसके बाद उसने उसका मर्डर किया और डेड बॉडी को घसीट कर बाथरूम में ले गया, जहां पर वो कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर गुरुमूर्ति ने एक तेज धार वाले हथियार से माधवी की बॉडी के टुकड़े करने शुरू किए। फिर उसने सारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसमें पानी गर्म करने वाली रोड डालकर उन्हें अच्छे से गर्म किया। अब उसकी हैवानियत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने हड्डियों से मांस को अलग कर डाला, जिसके बाद उसने बड़ी बड़ी हड्डियों को अच्छे से स्टोव के बर्नर पर जलाया और फिर जाकर उसने ग्राइंडर में ग्राइंड भी किया। गुरुमूर्ति आगे बताता है कि उसने कुछ छोटे मोटे हिस्सों को बाथरूम में जाकर फ्लश भी किया था और कुछ हिस्सों को प्रेशर कुकर में उबाला था और बाकी के जो हिस्से बचे थे उसने शाम को घर से 1 किलोमीटर दूर एक तालाब में जाकर उन्हें फेंक दिया था। अब वो अच्छे से ये बात जानता था कि अगर माधवी की उसके मायके वालों से 2-3 दिन तक बात नहीं हुई तो वो पक्का पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, इसीलिए उसने
उसने बॉडी को ठिकाने लगाकर घर को फिनाइल से अच्छे से साफ किया ताकि कोई प्रूफ बाकी ना रहे, और फिर रात को वो अपनी बहन के घर गया और अपने बच्चों को वापस ले आया। लेकिन जब बच्चों को घर में माँ नहीं दिखी तो उन्होंने गुरुमूर्ति से सवाल किया कि हमारी माँ कहाँ पर है। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि वो थोड़े दिन के लिए घर से बाहर गई है। इस स्टेटमेंट के बाद दिल्ली गुजरात से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स ने तेलंगाना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक साथ इस केस को एनालाइज किया। उस लेक में इन्वेस्टिगेट करने पर कुछ इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए थे और बाथरूम में बालों के गुच्छे भी मिले थे और उसके बाथरूम में कहीं कहीं पर खून के धब्बे भी थे। इसके बाद गुरुमूर्ति को जेल में डाल दिया गया। अब गुरुमूर्ति की बेल की अपील भी की गई, लेकिन जून 2025 को तेलंगाना कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। हमारे भारत में क्राइम केसेस ऐसे हैं जिन्हें देखकर सच में इंसानों की रूह कांप जाती है, और जब इंडियन आर्मी का जवान ही ऐसा करेगा तो बाकी जनता का क्या होगा। मिलेंगे ऐसी ही किसी नेक्स्ट रिपोर्ट में।